कैसी हैं अब आप? बेहतर हूँ, लेकिन बेटा तुम क्यों चले आए? ये कौन सी नई बात है? बेहोश होके गिरी थी आप माँ। वो तो हाजरा ने मुझे वक्त पे फोन कर दिया, वरना वहीं पड़ी रहती आप। हाजरा की तो आदत है बात का बतंगड़ बनाने की। शुगर हाई होने की वजह से आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया था माँ। और ये एनी कहाँ है? सबसे पूछा है, वो कह रहे हैं घर से बाहर भी नहीं गई, ना कहीं नजर आ रही है। फोन कर रहा हूँ तो फोन भी नहीं उठा रही। मैंने उसे उसके फ्रेंड्स के साथ नॉर्थन एरियाज भेज दिया। क्यों? देखो बेटा, एनी को घर में बंद रखना मसले का हल नहीं है। वो बचपन से बहुत जिद्दी है। सॉरी बेटा, मैंने तुम्हारी इजाजत के बगैर उसे टूर पर भेज दिया। आखिर माँ होने के नाते इतना सा फैसला लेने का इख्तियार तो है ना मुझे। यकीनन है आपके पास इख्तियार माँ। किसने रोका है, किसने मना किया है आपको? लेकिन एनी पे नजर रखना भी तो जरूरी है ना। हाँ, लेकिन तुम परेशान मत हो बेटा। मेरे ख्याल में तुम्हें भी अब वापस जाना चाहिए। तुम्हारे घर में शादी चल रही है और तुम यहाँ आ गए, उन्हें बुरा लगेगा। नहीं माँ, नहीं। किसी को अच्छा लगता है या बुरा लगता है, इसकी मुझे कोई परवाह नहीं है। इस वक्त मेरी माँ को मेरी जरूरत है, मुझे यहाँ खड़े होना है। देखो वली बेटा, मेरी वजह से तुमने पहले ही बहुत मुश्किलें उठाई हैं, तकलीफें उठाई हैं, लेकिन अब नहीं। तुम वापस जाओ। मैं कहाँ से आ रही हो तुम? मेरे बच्चे को अकेला छोड़कर कहाँ मौज मस्तियां कर रही थी? तो तुम क्या चाहते हो कि मैं अपने करियर पर तवज्जो ना दूं और सारा वक्त तुम्हारा बच्चा संभालती रहूं? तुम्हें तुम्हारा कैरियर इतना अजीज है और मेरा बच्चा बिल्कुल नहीं। यही समझ लो। अब मैं अपनी ख्वाहिशात पर समझौता नहीं करूंगी असफर। तुम इस शादी को मेरे लिए सजा मत बनाओ। अच्छा ठीक, तो फिर मैं भी यहां से जा रहा हूं अपने बच्चे को लेकर। और तुम अपने कैरियर पर फोकस करो। वैसे भी मैं नहीं चाहता कि मेरी औलाद तुम्हारी गोद में पले। कल आपके पेपर तुम्हें बहुत जल्द मिल जाएगा। यहाँ बैठी हुई थी मैं। भैया, ये ढूंढ रही हो ना? जी तानिया भाई, यही तो ढूंढ रही थी मैं। आपके पास है मेरा फोन, कब से मैं ढूंढ रही हूँ। हाँ ले लो, फोन तुम्हें मिलेगा, लेकिन एक शर्त पे। वो क्या? शर्त ये, मैं तुम्हें तुम्हारा फोन दूंगा, लेकिन उसके बदले में मुझे अपना थोड़ा सा वक्त दे दो और थोड़ा सा प्यार, बस। ये कैसा मजाक है दानियल भाई, मुझे फोन देने। मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं भैया, सच कह रहा हूँ।
पता नहीं क्या हो गया, मुझे अच्छी लगने लगी हो तुम। तुम्हारा हुस्न ही ऐसा है कि कोई भी शख्स चाहेगा तुम्हारे साथ वक्त गुजारे। दानियल भाई आप क्या फजूल बातें कर रहे हैं? मैं आपसे कह रही हूँ, मैं आपको भाई समझती अरे ये पुरानी बातें कर रही हो तुम मुझे भाई समझती थी, इस बात को भूल जाओ। अब हमारा एक नया रिश्ता बनने वाला है भैया, और ट्रस्ट मी, मैं इसके बारे में किसी से जिक्र नहीं करूंगा। दानियल भाई आप मेरे भाइयों की तरह हैं, और आपकी हुदा से शादी होने वाली है। हुदा को बीच में क्यों लेके आ रही हो भैया? देखो, हुदा से मेरी शादी होना एक सेपरेट इशू है, और तुम्हारा मेरा ये जो नया रिश्ता बनने वाला है ना, ये सेपरेट है, इनको मिक्स नहीं करेंगे। मैं समझ रहा हूँ तुम क्या कहना चाह रही हो। पैसे चाहिए ना तुम्हें? जितने पैसे चाहिए होंगे सब दूंगा मैं, जितनी शॉपिंग करनी होगी सब करना, लेकिन बस मेरी बात मान लो ना प्लीज। आप हटे यहाँ से। नहीं हटूंगा तो क्या कर? मेरा हाथ छोड़े दानियल भाई, छोड़े। इसकी क्या जरूरत थी भैया? ये नहीं करना चाहिए था तुम्हें। आपको दूसरा थप्पड़ भी पड़ सकता है। मेरा फोन दो। माँ का ख्याल, तुमसे प्यार से कह रहा हूँ, बात मान लो, रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, सुन ही नहीं रही हो तुम। क्या कर लो? थोड़ी देर तक फोन करता हूँ। मैं शोर मचा के सबको यहाँ बुला लूंगी और आपकी असलियत बताऊंगी सबको। शोर करोगी तुम? करो शोर। छोड़। बताओ तुम्हारी सुनेगा कौन? सुनेगा कौन तुम्हारी? यहाँ पर नहीं आई हो, सब मेरी बात मानेंगे भैया। प्लीज अंडरस्टैंड, प्लीज छोड़े मुझे। प्लीज मेरी बात मान लो भैया, इट्स अ रिक्वेस्ट। ये सब क्या हो रहा है? वली 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 मुझे बचाए। वली, शुक्र है यार, शुक्र है तुम यहाँ पर आ गए। बहुत अच्छा हुआ वक्त पर आ गए। कितने दिनों से मेरे पीछे पड़ी हुई थी कि मुझसे मिले, मुझे जरूरी बात करनी है, और आज मैं मिलने आया तो पता है क्या? दानियल भाई आप ये क्या बोल रहे हैं? आपने मुझे यहाँ बुलाया था, मैंने आपको नहीं बुलाया। क्या बकवास कर रही हो तुम भैया? मुझे नहीं पता था कि तुम्हारे इस मासूम चेहरे के पीछे इतना खौफनाक चेहरा छुपा हुआ है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया को आग लगाने की? आग कैसे लगाया तुमने भैया को? इस घटिया लड़की के लिए तुमने अपने भाई पे हाथ उठाया? घटिया बोलने की जरूरत नहीं तुम्हें। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई भैया को हाथ लगाने की? मैं जान ले लूंगा। हिम्मत कैसे हुई? हिम्मत से भागा। यार छोड़ो यार, छोड़। भैया को हाथ कैसे लगाया तूने? क्या हो रहा है ये सब? तुम यहां क्या कर रही हो? अच्छा कि आप खुद आ गए चाचा। पूछिए अपने बेटे से, जो रात के अंधेरे में खानदान की इज्जत को मिट्टी में मिला रहा था। क्या बकवास कर रहे हो तुम? बकवास नहीं कर रहा हूं मैं। पता है क्या बेशर्मी की है इसने? बिया को रात के इस वक्त कमरे में बुला के। झूठ बोल रहा है ये। मैंने बिया को कब बुलाया था? बिया को तो इसने बुलाया था, वो तो मैं ऊपर से आ गया, तो ये मेरे साथ ये गुत्तम गुत्ता हो गया। मैं ये कर रहा था सब कुछ बिया के साथ। बिया की इज्जत खतरे में थी। झूठ! बकवास बंद करो अपनी। बिया की इज्जत पे हाथ डाला है तुमने। मैंने? ये मुझ पर इल्जाम लगा रहा है बाबा। बाबा झूठ ये बोल रहा है। ये बहुत दिनों से बिया पर नजर रखे बैठा हुआ था। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा इसको बिया के साथ। बाबा अगर मैं वक्त पर ना पहुंचता ना, तो ये बदजात आज हमारे खानदान की इज्जत खाक में मिला देता। झूठा! झूठ बोल रहा है तू। मैंने अपनी आंखों से देखा है। चाचा मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसने बिया अपना इल्जाम मेरे सर पर डाल रहा है। चाचा बता रहा हूं मैं आपको। झूठ? कितना झूठे हो तुम वली। बाबा चोर भी कभी चोरी करके माना है कि उसने चोरी की है? और ये तो इतना ढीठ है, मैंने इसको रंगे हाथों पकड़ा, लेकिन इसकी ढिठाई देखे। बाबा आप तो जानते हैं, पहले ये बाहर मुंह काला करता था, आज इसने घर के अंदर ही नकब डाल दिया। बाबा इसने किया निया के साथ सब। जान ले लूंगा। कोई नहीं बोलेगा अब। या तुम बोलो।
मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।